पीएम मोदी ही खत्म कराएंगे इजराइल फिलिस्तीन की जंग। पीएम मोदी का वर्ल्ड ऑर्डर, इजराइल पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। क्या पीएम मोदी ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की तारीख तय कर दी है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 5 महीने से चल रही जंग के बीच पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को इजराइल भेजा। अजीत डोभाल और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सीक्रेट मीटिंग काफी देर तक चली। उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, किस एजेंडे पर नेतन्याहू और डोभाल में बातचीत हुई, आज आयोन भारत इसे डिकोड करने की कोशिश करेगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि डोभाल के इजराइल पहुंचने की खबर से ही पाकिस्तान की नींद कैसे उड़ गई है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बढ़ती ताकत और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भारत के अच्छे रिश्तों की वजह से पश्चिमी देशों को यकीन है कि सिर्फ पीएम मोदी ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग पर ब्रेक लगा सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में मुस्लिम देश अपनी जिम्मेदारियों पर अब तक खरे नहीं उतरे हैं। अमेरिका की बात फिलिस्तीन सुनेगा नहीं, क्योंकि बाइडेन की नीतियों से फिलिस्तीन पहले से ही खफा खफा रहता है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन मुद्दा एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां 2 राज्य सिद्धांत के आधार पर संयुक्त राष्ट्र, अरब लीग और खाड़ी सहयोग परिषद के प्रस्तावों के जरिए तुरंत और स्थायी समाधान निकालने की जरूरत है। ऐसे में इजराइल फिलिस्तीन की जंग को खत्म करने के लिए कोई एक सर्वमान्य नेता अगर विश्व में है तो वो है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर जंग को खत्म करने और मसलों को हल करने के लिए पीएम मोदी इजराइल और फिलिस्तीन पर राजनयिक दबाव डाल सकते हैं। इस बात को रूस और यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में भी समझ लीजिए। 2022 के अंत में रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था। यूक्रेन पर परमाणु हमले की प्लानिंग की बात सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिल गए थे, लेकिन इस परमाणु युद्ध को पीएम मोदी ने रुकवा दिया था। ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को रोक सकता है। आपको जरूर याद होगा जब शंघाई सहयोग संगठन के दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और कहा कि ये दौर युद्ध का नहीं है, जिस पर पुतिन ने कहा था कि रूस भी जंग नहीं चाहता है। वैश्विक मंच ने इसे पीएम मोदी के बड़े मैसेज के तौर पर देखा था। भारत की विदेश नीति हमेशा बैलेंस बनाकर चलने की रही है। पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी ने अपनी विदेश नीति के जरिए विश्व में भारत का लोहा मनवाया। जॉर्डन के राजदूत मोहम्मद सलाम जमील ने ऐलानिया लहजे में कहा कि भारत दुनिया में एक उभरती हुई शक्ति है। जंग के बीच एनएसए अजीत डोभाल का इजराइल पहुंचना बड़ा संकेत है, क्योंकि पीएम मोदी एनएसए डोभाल को मैदान पर तभी उतारते हैं जब कुछ बड़ा करना होता है। हाल की बात करें तो कतर में उम्र कैद की सजा पाने वाले नौसेना के 8 पूर्व जवानों को दोहा की अदालत ने रिहा कर दिया। इसे भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना गया और इस काम को सक्सेसफुली पूरा करने का टारगेट पीएम मोदी ने एनएसए डोभाल को ही दिया था। अब आपको बताते हैं कि अजीत डोभाल का नाम सुनकर पाकिस्तान क्यों थर-थर कांपता है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद जब पीएम मोदी ने सेना को बदला लेने की खुली छूट दी, तभी से अजीत डोभाल रणनीति बनाने में जुट गए थे। उन्होंने खुफिया एजेंसियों और सेना के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया और योजना को अमली जामा पहनाया। सभी चुनौतियों पर विचार करने के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की योजना बनाई और आतंकी संगठनों के गढ़ और ट्रेनिंग कैंप को बालाकोट में निशाना बनाया और इस तरह ये मिशन पूरा हुआ। 2016 में उरी हमले के बाद जब भारत ने पीओके में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो दुश्मन को खबर तक नहीं हुई। वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज ने एलओसी से करीब 80 किलोमीटर भीतर घुसकर आतंकियों के कैंप पर बम बरसाए और उनकी बुनियाद ही मिटा डाली। अब एनएसए अजीत डोभाल का इजराइल जाना पाकिस्तान को क्यों डरा रहा है, इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। फिलिस्तीन का दावा है कि इजराइल ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन ये आधा सच है। दरअसल ये पूरी लड़ाई धर्म और मजहब की है। फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है और इजराइल यहूदी, इसलिए कोई भी मुस्लिम देश यहूदियों के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, ऐसे में उसका डर समझिए। भारत इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को रोकने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का प्रस्ताव रखता है और अगर ऐसा हो जाता है तो यहूदियों को अपनी एक अलग पहचान मिल जाएगी, जो पाकिस्तान चाहता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट में साफ लिखा गया है कि कोई भी पाकिस्तानी किसी भी देश में जा सकता है, लेकिन इजराइल नहीं।
इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि इजराइल का कोई वजूद ही ना रहे। इजरायली पीएम नेतन्याहू से एनएसए अजीत डोवाल को मिलने की एक और वजह भी थी। डोवाल ने गाजा पट्टी में चल रहे हवाई हमलों को रोकने और सीज फायर लागू करने के बारे में भी नेतन्याहू से बातचीत की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।